जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं भगवती बगलामुखी के जप के बारे में। बहुत लोगों में ये भ्रांति है कि बगलामुखी का जप केवल शत्रु के त्राण के लिए ही किया जाता है। आज हम बताएंगे कि बगलामुखी माता के मंत्र को कौन कौन जप सकता है और कौन नहीं जप सकता। सारी जानकारी इस अंक में। अब देखो, भगवती बगलामुखी के अनेकों मंत्र हैं, लेकिन बहुप्रचलित जो मंत्र है वो यही है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम। अब देखो शब्द कैसा है, दुष्टा नाम। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभः जिह्वाम के लिए बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। सबसे पहली बात तो बगलामुखी के ये जितने भी मंत्र हैं बहुत तीव्र मंत्र हैं और इनका उच्चारण और इनके भाव आपके शुद्ध होने चाहिए, आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात, अभी इसमें एक शब्द आया है सर्व दुष्टा नाम। तो दुष्टा नाम से अर्थ ये मत निकालें कि किसी विशेष व्यक्ति से, इसका अर्थ है वो समस्त प्रकार का बुरा समय जो मेरे ऊपर चल रहा है वो मेरा बुरा समय नष्ट हो। अब बात अभी इससे ही जोड़ करके आपको बताने वाला हूँ। अमूमन ये मंत्र हम शत्रु के लिए करते हैं। कोई व्यक्ति हमें बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, अत्यधिक उसने हमें परेशानियों में डाल दिया है या किसी बड़े कोर्ट कचहरी मुकदमे में हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उस स्थिति में ये बगलामुखी का मंत्र बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। और ऐसी बात नहीं है यदि हम अपनी जगह सही हैं, हम निर्दोष हैं, या एक शत्रु एक व्यक्ति बन गया है और वो हमें तंग कर रहा है और हमारी कोई गलती नहीं है, तो ये मंत्र रामबाण की तरह कार्य करते हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल शिथिल हो जाता है। वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि मानो उसकी बुद्धि में आपके प्रति शत्रुता नहीं रहती, मित्रता के भाव जागृत हो जाते हैं। तो ये उन स्थितियों के लिए मंत्र तो बहुत अच्छा कार्य करता ही करता है। लेकिन क्या इस मंत्र को एक साधारण व्यक्ति भी पढ़ सकता है? आंसर है बिल्कुल पढ़ सकता है। देवी मंत्र है, जगत जननी का ये मंत्र है और 10 महाविद्याओं में से एक विशेष महाविद्या का ये मंत्र है। तो इस मंत्र को हम अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, दैनिक जीवन में किसी ग्रह की ऐसी पीड़ा, जो ग्रह हमें बहुत पीड़ा दे रहा है, जो समय हमें बहुत पीड़ा दे रहा है, जो वातावरण हमारे चारों तरफ बन गया है हमारे किसी विशेष शत्रु से या हमारे ही किसी प्रारब्ध से, तो उस विशेष वातावरण को समाप्त करने के लिए, अर्थात उस बुरे वातावरण को समाप्त करने के लिए, एक सौम्यता का वातावरण लाने के लिए भी ये मंत्र कोई भी साधक पढ़ सकता है। बगलामुखी को पीत रंग अति प्रिय है, पीला रंग अति प्रिय है। तो जब भी इसकी साधना की जाए, किसी विद्वान व्यक्ति से समय मुहूर्त दिन निकलवा लिया जाए और उसके बाद फिर आप ये साधना प्रारंभ करें। साधारण साधना आपको करनी है तो उसमें दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। शुक्ल पक्ष की चांदनी रातों की द्वितीया से या अष्टमी से या किसी विशेष रिक्ता तिथि में इस मंत्र को आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस मंत्र को कोई भी पढ़ सकता है, अपने शुभ जीवन के लिए भी कोई कर सकता है। अब जिन्होंने गुरु मंत्र में ही ये मंत्र लिया हो तो वो तो प्रतिदिन इस मंत्र को पढ़ते हैं। भाव है, जब जैसे हमारे भाव होते हैं वैसा ही मंत्र कार्य करने लगता है। अब हम इस मंत्र को पढ़ रहे हैं शत्रु के लिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम, यानी कि जो भी मेरे प्रति बुरा बैर भाव रखते हैं उनके मुंह पैर वचन एक जगह बांध दीजिए, वो मेरा कुछ अनिष्ट ना कर सकें। ये भावना अलग हुई। सौम्यता के रूप में कर रहे हैं, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभः। हे भगवती, हे जगत जननी, सदा सदा के लिए मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे और कोई भी हमारा अहित ना कर सके। सर्व दुष्टा नाम, जो भी हमारे प्रति कोई बुरी सोच रखे वो आपकी कृपा से हमारा मित्र ही बने। हमारा जो भी समय आज का बुरा चल रहा है वो आपकी कृपा से सही हो जाए। और यह हम माँ की भक्ति के लिए भी ये मंत्र कर रहे हैं। तो हे जगत जननी, अपनी कृपा हमारे ऊपर बना करके रखना, बस चहुँ ओर से हम सुरक्षित रहें, आनंदित रहें।
तो बगलामुखी भगवती के मंत्र कोई भी साधक पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी विशेष अपने किसी कार्य के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे किसी घोर संपत्ति के लिए, विपत्ति के लिए, या कोई संपत्ति विपत्ति में फंस गई है उसके लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, या किसी विशेष शत्रु के लिए, तो बेटा ऐसे ही इन मंत्रों को नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ से विशेष विधि किसी से पूछें, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, बहुत सी ऐसी क्रियाएं करके इन मंत्रों को करेंगे तो लाभ मिलेगा। आज व्यक्ति कह देते हैं अरे मंत्र शक्ति में कुछ नहीं रखा। वो इसीलिए तो नहीं रखा कि आप कहीं से भी सुन लेते हैं, किसी को भी किताब से देख लेते हैं, और वही है ना, पोथी पढ़ जगमुआ, वो वाली बात है। तो कहने की बात है कि भैया ऐसे नहीं ये मंत्र होते हैं, इनके लिए वास्तव में एक हमें गाइड की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। फिर शुभ और शुद्ध तरीके से इन मंत्रों को पढ़ा जाएगा तो लाभ देंगे। कहने का सार यही है कि किसी काम भाव के हिसाब से या किसी अपनी मनोकामना के हिसाब से भी इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं, और निष्काम भाव से केवल भगवती को प्रसन्न करने के लिए या अपनी एक दैनिक साधना के रूप में भी इन मंत्रों को किया जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है डरने वाली। और ये आप मान करके किसी मंत्र को पढ़ रहे हैं कि उस शत्रु का विनाश हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। भगवती है, हम भी उनके बच्चे हैं, वो भी उनके बच्चे हैं, है ना। एक घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा शरारती है और एक उद्यमी है और एक बड़ा शरीफ है, तो माँ तो दोनों बच्चों को दुलार करती है ना। वो बात अलग है, समय पे एक का कान खींचती है, एक को प्यार करती है, फिर दूसरे को प्यार करती है, उसे डांटती है, ये चलता रहता है परिवार के अंदर। लेकिन माँ किसी का अहित नहीं चाहेगी। तो आप ध्यान रखना, ये भूल मत कर बैठना कि हम किसी के विनाश के लिए, किसी के सर्वनाश के लिए किसी उपाय को करें, किसी मंत्र को करें। वो हमारे भाव ऐसे हो सकते हैं, लेकिन भगवान के भाव ऐसे नहीं हो सकते, है ना बेटा। बहुत ज़रूरत है आज हमें अच्छी दिशा में जाने की, अच्छे मंत्रों को समझने की, भक्ति के, पूजा के विधि विधान को सही रूप में समझने की आज बहुत आवश्यक है। आज बड़ी नौटंकी चारों तरफ चल रही है, बड़ा ड्रामा चारों तरफ चल रहा है, और मंत्र साधना को लेकर के, इस सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो गले नहीं उतरती हैं। खैर, आप मेरे सारे भाव समझते हैं, मैं उनसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, तो आज आपके लिए हमने ये कार्यक्रम दिया। देखो साधकों, इस जीवन में सीख कर भी सीखते रहना, वही व्यक्ति कामयाब है जिसमें सीखने की लालसा रहती है, जो सदैव जिज्ञासु बना रहता है। ये कभी मत सोच लेना हमें तो सब कुछ आता है। जिस दिन हमने सोच लिया, उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है। भगवान के अलावा संपूर्ण कोई नहीं है, हम सब संपूर्ण हो ही नहीं सकते, इसलिए सीख कर भी सीखते रहिए। चलिएगा, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।